नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में जिसका नाम है क्लिक जैकिंग। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में कि क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वो कैसे अराइज होती है, कहाँ पे वो कैसे अटैकर्स उसे एक्सप्लॉइट करते हैं और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी को हम रेमेडिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लिक जैकिंग अटैक या फिर क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी कैसे अटैकर्स जो होते हैं वो कैसे उसे परफॉर्म करते हैं किसी अपने टारगेट यूज़र के ऊपर, और फिर लास्ट में उसका हम रेमिडिएशन भी देखेंगे कि कैसे हम क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी को रेमिडिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लिक जैकिंग क्या होता है ये समझाने के लिए एक इमेज पे लेके चलता हूँ, इमेज दिखाता हूँ और उसकी इमेज की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ कि क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है। तो चलिए चलते हैं इमेज के ऊपर। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन कर ली है। अब यहाँ पे दो विंडोज़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक विंडो है जो कि है प्ले बटन वाली विंडोज़। मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये प्ले बटन वाली एक विंडो है और पीछे की साइड में यहाँ पे ये पे बटन वाली विंडो है। ठीक है, ये दोनों विंडोज़ अलग अलग होती है। ये जो विंडो होती है जो पीछे एक्चुअल में बैकएंड में जो विंडो चलती है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। बैकएंड में यानी कि ये जो पे बटन वाली विंडो जो है जो बैकएंड में चलती है वो एक्चुअल वेबसाइट होती है। यहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट होती है ये पे बटन वाली विंडो, और यहाँ पे जो ये प्ले बटन वाली विंडो है वो विंडो जो लगाई हुई होती है, यानी कि वो वेब पेज जो लगाया हुआ होता है वो अटैकर का लगाया हुआ होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अटैकर जो होता है वो एक्चुअली ये एक्चुअल पेज के ऊपर अपना ये एक फेक पेज जो होता है वो एक फेक पेज उसी के साइज का क्रिएट कर लेता है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो पे बटन है ना, ये पे बटन की जो भी साइज है एक्चुअल वेब पेज के ऊपर, उसके ऊपर वो अपना जो अटैकर होता है वो अपना ये फेक वाला प्ले बटन लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि पे बटन पीछे एक्चुअली में वर्क करता है बट उसके आगे यूज़र को दिखता है ये प्ले बटन। अब जैसे ही ये पे बटन वाली विंडो के ऊपर ये प्ले बटन वाली विंडो अटैकर प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन में होता ये है कि यूज़र को सिर्फ ये प्ले बटन दिखता है, उसके पीछे छुपा हुआ ये पे बटन बिल्कुल नहीं दिखता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब भी यूज़र ये वेब पेज ओपन करता है तो यहाँ पे उसको दिखाई देता है कोई गेम का नाम, यानी कि यहाँ पे कोई गेम खेलना है आपको, इसके लिए आपको यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही यूज़र यहाँ पे ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेगा, एक्चुअल में ये प्ले बटन वर्क नहीं करेगा, उसके पीछे छुपा हुआ ये जो पे का बटन है, ये पे का बटन जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में बैकएंड में क्लिक होता है। और जैसे ही वो पे का बटन क्लिक होता है, आप के जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपके अकाउंट से रिलेटेड जो आपका अकाउंट नंबर होता है या फिर आपका जो बैंक डिटेल्स होती है वो सारी निकाल के फिर आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, या फिर आपकी कोई भी और भी डिटेल्स यहाँ से चुराई जा सकती है। पे की जगह और कोई बटन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी और कोई लॉगिन बटन हो सकता है, या फिर ऐसा कोई बटन हो सकता है जिससे आपकी लॉगिन डिटेल्स चुराई जा सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है अटैकर द्वारा एक टारगेट यूज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पे बटन हो वो ज़रूरी नहीं होता, पे की जगह पे यहाँ पे और कोई बटन भी हो सकता है और कोई एक्शन भी जो अटैकर है वो परफॉर्म कर सकता है। अब अटैकर करता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर अपना ये फेक पेज
लगा देता है ताकि पीछे जो ओरिजिनल वेबसाइट का बटन हो वो दिखे ना, और उनका जो ये फेक बटन हो वो ही यूज़र को विजिबल हो। हालांकि यूज़र जब इस विजिबल बटन पे क्लिक करे तो जो विजिबल बटन है वो वर्क नहीं करता, बैकएंड में वो एक्चुअल में क्लिक होता है ये नॉन विजिबल बटन, जो कि यूज़र को दिखाई नहीं देता और बैकएंड में ये एक्शन परफॉर्म हो जाती है। तो इसकी वजह से ये होता है कि क्लिक जैकिंग अटैक परफॉर्म होता है। क्लिक जैकिंग का एक सिंपल सा मतलब समझे तो यूज़र का जो क्लिक होता है उसे जो अटैकर होता है वो हाईजैक करता है, ठीक है। तो उसी की वजह से उसका नाम पड़ा है क्लिक जैकिंग, क्लिक को हाईजैक करना यानी कि क्लिक जैकिंग अटैक करना। अब जैसे ही क्लिक जैकिंग अटैक होता है तो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत कुछ चीज़ें चुराई जा सकती है अटैकर द्वारा, जैसे कि यूज़र की लॉगिन डिटेल्स है, यूज़र के बैंक अकाउंट डिटेल्स है, यूज़र के पैसे तक अटैकर चुरा सकते हैं इस अटैक की मदद से। तो ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक डेंजरस अटैक भी हो सकता है अगर कोई सेंसिटिव जगह पे ये वल्नरेबिलिटी मौजूद हो। तो अब हम बात करते हैं कि इस अटैक को जो अटैकर होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और या फिर हम कैसे एक वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि कोई वेबसाइट क्लिक जैकिंग के लिए वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक कोड समझाता हूँ, कोड दिखाता हूँ। एक छोटा सा कोड होता है, उसको समझते हैं कि कैसे क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी होती है मौजूद, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक HTML का छोटा सा कोड है, यहाँ पे देखिए HTML स्टार्ट हो रहा है, HTML एंड हो रहा है। यहाँ पे हेड सेक्शन है जहाँ पे लिखा है क्लिक जैकिंग टेस्ट पेज, यानी कि एक टेस्ट पेज होता है। अब यहाँ पे हमने एक टाइटल दिया है कि वेबसाइट इज वल्नरेबल टू क्लिक जैकिंग, ठीक है। अब क्लिक जैकिंग का मतलब क्या होता है कि एक मैंने जैसे आपको इस इमेज में दिखाया कि एक जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो एक छोटी सी फ्रेम में, यानी कि ये अटैकर का जो एक फेक पेज है उसके अंदर ये ओरिजिनल वेबसाइट को आई फ्रेम यानी कि एक छोटी सी फ्रेम में समा लेना। तो अगर जो भी अटैकर है वो अपने इस फेक पेज के अंदर एक ओरिजिनल वेबसाइट के पेज को अगर हाइड कर सकता है तो उसकी वजह से ही क्लिक जैकिंग होता है। और उसी अगर जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो अगर आसानी से किसी छोटे से फ्रेम के अंदर समा जाती है और वहाँ पे रन करती है तो वो क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आई फ्रेम करके एक टैग है HTML का। आई फ्रेम टैग का मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी फ्रेम जितनी हम विंडो देते हैं उतनी फ्रेम के अंदर वो वेब पेज को या किसी भी वेबसाइट को वो अंदर रन करता है, ठीक है। किसी भी सोर्स को, यहाँ पे हमने कोई सोर्स दिया है तो सोर्स को रन कर सकता है आई फ्रेम किसी भी छोटी सी फ्रेम के अंदर जिसकी हमने हाइट और विड्थ डिफाइन की हो। यहाँ पे देखिए आई फ्रेम टैग के अंदर हमने यहाँ पे सोर्स दिया है, ये सोर्स दिया है हमने पूरा, और यहाँ पे हमने उसकी विड्थ दी है 500 और हाइट दी है 500 और यहाँ पे हमने आई फ्रेम क्लोज कर दिया है। तो ये एक छोटा सा कोड होता है। आई फ्रेम के अंदर कोई अगर वेबसाइट सक्सेसफुली रन करती है और उसे आई फ्रेम को डिसेबल नहीं किया हुआ है किसी वेबसाइट ने, और अगर वो फ्रेम के अंदर छोटी सी फ्रेम के अंदर अगर रन करती है तो वो क्लिक जैकिंग के लिए वल्नरेबल मानी जाती है। मैं इसे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं क्लिक जैकिंग नाम का ये जो पेज है ब्राउज़र का, उसे मैं आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो सेम कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे जो वेबसाइट डाली है, हमने यहाँ पे ये जो सोर्स में जो वेबसाइट डाली है, अगर वो वेबसाइट क्लिक जैकिंग के लिए वल्नरेबल होगी तो वो छोटी सी 500 बाय 500 की छोटी सी विंडो के अंदर वो वेबसाइट रन करेगी, और अगर वो वल्नरेबल नहीं होगी तो वो वेबसाइट उस छोटी सी फ्रेम के अंदर रन नहीं करेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमने वेबसाइट यहाँ पे डाली है वो एक्चुअल में वेबसाइट वहाँ पे छोटी सी फ्रेम में रन कर रही है भी कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए वेब ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने clickjacking.html को रन कर दिया है और यहाँ पे सक्सेसफुली ये वेबसाइट रन कर रही है। देखिए ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे रन कर रही है। अब मान लीजिए
मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो साइन इन का बटन दिख रहा है, ठीक है, ये साइन इन का बटन एक्चुअली में बैकएंड में वर्क कर रहा है। अब इसके ऊपर मैं अपना कोई एक फेक बटन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्ले की, यहाँ पे ये सिनारियो मानिए साइन इन का बटन जो है वो ये पे का बटन है। यहाँ पे जो पे का बटन है वो यहाँ पे एक्चुअली में ये साइन इन वाला बटन है, और इस इमेज में जो पे का बटन है वो उस पे के बटन को मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर, एग्जैक्ट साइन इन के बटन के ऊपर रख दूंगा और एक फेक पेज बना लूंगा कि आप यहाँ पे गेम खेलिए और यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही प्ले के बटन पे यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यूजर नेम पासवर्ड डल जाएगा, प्ले की जगह क्लिक होगा साइन इन का बटन, और साइन इन की जो भी डिटेल है यूजर आसानी से साइन इन हो जाएगा, और साइन इन की जो भी डिटेल है वो सारी मेरे पास पहुंच सकती है। तो इस तरीके से होता है क्लिक जैकिंग अटैक। यहाँ पे मैंने क्या किया कि यूजर का जो क्लिक है उसे हाईजैक कर लिया, तो इसकी वजह से इसे बोला जाता है क्लिक जैकिंग अटैक। तो हम जब भी क्लिक जैकिंग को किसी बग बाउंटी प्रोग्राम में अगर सबमिट करते हैं तो वहां पे हम यही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक छोटी सी फ्रेम के अंदर, आई फ्रेम टैग के अंदर एक छोटी सी फ्रेम हमने बनाई है, उसके अंदर ये सक्सेसफुली रन कर रही है, इसलिए वो आपका जो वेबसाइट है वो क्लिक चेकिंग के लिए वल्नरेबल है। यही चीज़ हमको डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। तो ये छोटा सा कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये वाला जो HTML कोड है वो आपको लिखना होगा, और आप यहाँ पे जो भी साइट को टेस्ट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे चेंज करके, यानी कि यहाँ पे उस साइट का नाम डाल के चेक कर सकते हैं कि वो क्लिक जैकिंग के लिए वल्नरेबल है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्लिक जैकिंग को हम कैसे रेमेडिएट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारी कोई वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट किसी ने रिपोर्ट की कि हमारी वेबसाइट क्लिक जैकिंग के लिए वल्नरेबल है, तो हम कैसे उसे रेमेडिएट करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट में से क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी निकल जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, तो सर्वर की साइड से जो रिस्पॉन्स जाता है उसके अंदर हमें, उस रिस्पॉन्स के अंदर हमें एक हेडर इंक्लूड करना होता है, जो हेडर का नाम है एक्स फ्रेम ऑप्शंस। ये नाम का हेडर होता है। इसे अगर हम हमारे रिस्पॉन्स के अंदर अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारी वल्नरेबिलिटी क्लिक जैकिंग के लिए रेमिडिएट हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू रेमिडिएट क्लिक जैकिंग। उसमें सबसे पहले होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स जा रहा है सर्वर के ऊपर से क्लाइंट के ब्राउजर के ऊपर, जो रिस्पॉन्स जा रहा है उस रिस्पॉन्स में हमारा एक हेडर इंक्लूड होना चाहिए, जो हेडर का नाम होता है एक्स फ्रेम ऑप्शंस हेडर। अब ये एक्स फ्रेम ऑप्शंस जो हेडर है उसकी 3 वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू होती है डिनाई, दूसरी वैल्यू होती है सेम ओरिजिन, और तीसरी वैल्यू होती है अलाउ फ्रॉम URI। तो ये तीनों ऑप्शन को समझते हैं कि एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर की ये 3 वैल्यूज क्या मायने रखती है, क्या डिफाइन करती है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर की जो वैल्यू है उसे हमने डिनाई सेट करी, ठीक है। तो अगर हमने ये डिनाई सेट की तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई हमारी वेबसाइट को आई फ्रेम टैग के अंदर रखेगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। वो वेबसाइट हमारी इस फ्रेम के अंदर, जो भी मैंने ये आपको फ्रेम दिखाई, इस फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यहाँ पे दिखेगा नो पेज फाउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है सेम ओरिजिन। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट की सेम ओरिजिन, ठीक है। तो अगर हम इसे सेम ओरिजिन सेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने ओरिजिन, यानी कि जो भी हमने डोमेन अपना दिया है, मान लीजिए हमारा डोमेन है xyz.com, तो यहाँ पे सेम ओरिजिन का मतलब होता है star.xyz.com, यानी कि xyz.com और उसके जो भी सब डोमेन्स है, अगर उसमें से कोई एक डोमेन, ठीक है, इस आई फ्रेम के अंदर होता है तो ही उसे अलाउ करेगा। बाकी के बाहर के जो भी डोमेन है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा उस आई फ्रेम के अंदर सेट होने के लिए। और अलाउ URI तीसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम सेट करते हैं अलाउ फ्रॉम URI, तो अगर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पाथ सेट करते हैं जिसे हम आई फ्रेम टैग के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो उसी पर्टिकुलर पाथ से जो वैल्यू आ रही होगी उसी को वो आई फ्रेम
टैग के अंदर लेके आएगा। बाकी कोई उसके सिवा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सोर्स दिया है, यहाँ पे सोर्स के अंदर जो भी कोई वैल्यू होगी वो सिर्फ हमने जो URI सेट किया है उस URI के बाहर की कोई भी वैल्यू वो लेके आई फ्रेम टैग के अंदर यहाँ पे सेट नहीं करेगा। उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी उसे यहाँ पे वो सेट नहीं करेगा और उसे रन भी नहीं करने देगा। सिर्फ जो URI हमने दिया है वहाँ पे जो वैल्यू हमने रखी है उसी वैल्यू को वो यहाँ पे सोर्स में ऐड करेगा और आई फ्रेम टैग के अंदर उसे रन होने देगा। उसके बाहर के कोई भी वैल्यू को वो रन नहीं होने देगा। यहाँ पे जो हेडर का नाम होता है वो एक्स फ्रेम ऑप्शंस हेडर होता है और उसकी वैल्यू हम ये 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्लिक जैकिंग को यहाँ पे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा मिटिगेशन क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी का। यही एक मिटिगेशन है क्लिक जैकिंग को मिटिगेट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में। आई होप कि आपको क्लिक जैकिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्लिक जैकिंग एक्चुअली में क्या होती है, कैसे ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है, कैसे एक्सप्लॉइट होती है और आप इसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से कुछ सीख सके, इस वल्नरेबिलिटी के बारे में जान सके। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी आपको सजेशन देना हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।